मौसा जी, आप इतने वर्षों से कावड़ यात्रा कर रहे हैं, लगभग 60-62 वर्ष से, तो कभी आपको ऐसा कोई भगत मिला है जिसको भगवान शिव जी के दर्शन हुए हों? हाँ मिला है। हमारी भिवानी में गांव पालवास में रोहतास भगत हुए, उन्होंने अपनी कहानी बताई थी। मौसा जी ने बताया दर्शन तो हुए हैं एक भगत को जिनका नाम रोहतास भगत है, पालवास गांव के। वो हमें ये किस्सा आगे अपने पड़ाव पर बताएंगे, चलते हुए नहीं बता पाएंगे। तो जो मौसा जी रास्ते में एक किस्सा रह गया था एक भगत रोहतास जी का, अच्छा, वो अब आप बताइए। हमारी भिवानी में के पास गांव है पालवास, वहाँ के भगत जी हुए रोहतास, उनका नाम था रोहतास भगत। वो कावड़ के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपनी उसमें 12 ज्योतिर्लिंग पर भी कावड़ चढ़ाई। रोहतास भगत जी थे हमारे, मतलब कावड़ 12 महीने हर महीने कावड़ लेकर जाया करते भिवानी। वो मेरे भाई भी थे और मेरे दोस्त भी थे, तो उनकी चाल से हमारी चाल नहीं मिलती थी। वो भिवानी पहुंच जाते थे 3 दिन में और हम पहुंचते थे 10 दिन में। मगर हमने उनसे ये ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए उनको रोक लिया, भगत जी आप ना हमारे साथ चलना है। तो वो उस टाइम में हमारे साथ 10 दिन हमारे साथ ही रहे। तो जब उन्होंने ये सारी कहानियाँ बताई, हमारे जैसे उन्होंने हमारे को बताई, तो हम आपको बताते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के 12 कलशे भर के मैं कावड़ लेकर के न और 12 ज्योतिर्लिंग के लिए चला। जैसे जैसे चलता रहा, शंकर भगवान के दरबार आते रहे, तो मैं एक एक कलशा चढ़ाता हुआ और चला गया। उस जाते हुए भीमा शंकर भगवान है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर मैंने जाकर पूछा भाई भीमा शंकर मैंने जाना है। तो वहाँ के गांव वालों ने बताया अगर इस सड़क से जाओगे तो है 50 किलोमीटर, अगर सीधे जाओगे, यहाँ से जाओगे सीधे, थोड़ा सा उजड़ पुजड़ जगह है, तो यहाँ से है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का बड़ा अंतर हो गया। तो बोला ऋषि मैं जो है 30 किलोमीटर का उसमें रास्ते पर चल पड़े। जाते जाते मेरे को रात होगी, तो एक चक्की चली थी गांव के बाहर। मैंने उससे पूछा, वो मेरी भाषा नहीं समझता था, मैं उसकी भाषा नहीं समझता था, मगर मैंने जनाब इशारों से उसको समझाया, तो उसने समझ लिया ये रात को यहाँ सोना चाहता है। तो उन्होंने कर दिया कर ले। तो मैं अंदर गया चक्की के पीछे की तरफ, तो वहाँ कुई भी थी और काफ़ी जगह पड़ी थी। मैंने कहा मेरा काम तो बन गया। मैंने अपना कुई के अंदर से पानी निकाला, एक आलू में खाता था, मैंने आलू अपना भुंजा बनाया था, मैंने आलू खाया, पानी पिया और अपने सोने की तैयारी करी। वो चक्की वाले ने क्या किया, वहाँ से अपनी चक्की बंद कर आगे की शाकर लगा कर अपने चला गया। वो बाद में मेरे को पता लगी वो चला गया। तो मैं अपने सोने की तैयारी कर रहा था, तो कुछ बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ आई, कहाँ है क्या है, कुछ हलचल ऐसी हुई। तो मैंने कोई वो नहीं करा, तो मेरे पास में एक सफ़ेद साड़ी बांधे हुई और माता जी कह सकता हूँ, माता जी जो ना आई, मेरे को ऐसे हाथ करके ने उठाया, अरे भगत उठ, अरे भगत उठ। जबकि वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई पशु भी नहीं था और वो भी नहीं था, वो मगर वो माता जी ने मेरे को उठाया। बोला बच्चा तो ये जल चढ़ाएगा भीमा शंकर पे। मैं कहा हाँ माता जी मैं भीमा शंकर पे। बोला जो ये बाहर से आ रहे हैं ना, ये तेरे को मार के खा जाएंगे, ये मांसाहारी है, और तू यहाँ से भाग जा। मैं भाग जाऊँ? जब मैं दरवाजे की तरफ आया तो बाहर की कुंडी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं कहाँ से भागूँ, तो उन्होंने कहा जहाँ से है भाग जाए, दीवार के ऊपर छलांग लगा दे, क्या होगा, अपनी तरफ चला जाए। तो जी मेरे में दीवान था मैंने पहले अपनी कावड़ वहाँ पर रखी दीवार पे चढ़ के पीछे की तरफ छलांग लगाई, छलांग लगा के फिर अपनी कावड़ लेके अपना कावड़ उठाई, वो भी पीछे बड़े बड़े बाजड़े की काकर ऐसी चीज़ पड़ी थी। तो मैं साथ वहाँ बैठा रहा। वो माता जी ने जो बताया फिर वही बात हुई। वो सब आदमी 8-10 लग रहे थे जिनकी आवाज़ आ रही थी, वो सब आदमी कह रहे थे झूठ बोलता है, वो कहाँ गया, अरे साले को मार के खा जाते, अरे तो ऐसे कर दिया, अरे ऐसे कर दिया। वो ऐसी बातें मेरे कानों में आई। तो जब मैंने बाद में महसूस किया, अब ये जो
पार्वती माता ही हो सकती है। तो ऐसा मेरे को फिर मैं भीमा शंकर जी के गया, जल चढ़ाया। मैं कहा और शंकर भगवान बोले शंकर जी मेरे को न दर्शन नहीं दिए, पर माता जी ने मेरे को ऐसे दर्शन दिए। एक दफ़ा माता जी ने मेरे को दर्शन फिर दिए, तो वो मैं फिर आपको कल बताऊँ।